हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत से एग्जाम में पूछ जाते हैं। इन क्वेश्चन को मैं आपको एक बेसिक ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और ये इस तरीके से क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5200 for 2 years at 6% per annum। मतलब एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 6%। तो 2 साल के लिए कितना लगेगा? 12%। इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को करना है। तो अभी हमारे पास 2 साल का इंटरेस्ट आ गया 12%। ठीक है, 5200 का 12% निकाल लेना हमने सिंपली। तो 5200 इंटू 12/100, तो ये 2 0 कट गई। तो 52 इंटू 12 कितना होगा? 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 52 का 52, 4 2 6, 624। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? RS 1200 is lent out at 5% per annum, simple interest for 3 years, find the amount after 3 years। तो अब यहाँ पे देखो 5% कितने सालों के लिए लग रहा है? 3 सालों के लिए। तो एक साल के लिए 5% है ना, पर एनम है, ये एक साल के लिए है। तो 3 सालों के लिए कितना होगा? 3 गुणा 5, तो कितना? 15% हो जाएगा 3 सालों के लिए। तो क्या पूछे यहाँ पे? फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम सिंपली उसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर 15% है तो 100 में ऐड कर देंगे, 115 बटा 100x, ये टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्या है? किसका 115% है? 1200 का। अब 115 इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 जो है हमारे पास टोटल प्रिंसिपल है और इस पे 15 क्या है? इंटरेस्ट लगा हुआ है 3 साल के लिए। तो क्या हो जाएगा? 115 गुणा 1200 बटा 100 हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 115 को 12 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 1 2 1 2 और 1 3 और 2 और 115, 0 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 1 1380 रुपये आ गए हमारे पास। यहाँ से ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटरेस्ट obtained on a sum of RS 5000 for 3 years is 1500, फाइंड द रेट परसेंट। अब ये भी सिंपल है। अब देखो 3 सालों में 1500 हमें इंटरेस्ट मिला। अब 3 सालों के लिए 1500 इंटरेस्ट मिला, तो एक साल के लिए कितना मिला? 1500 बटा 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 500 रुपया। अब एक साल के लिए 5000 पे 500 मिल रहा है, मतलब कितने का है? 10% का रेट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। या तो आप सिंपली डिवाइड कर लो, 5000 डिवाइडेड बाई 500, तो कितना आ गया? तो भी 10% आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? RS 2100 is lent at compound interest of 5% per annum for 2 years, find the amount after 2 years। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 5% दिया है ना, तो 5% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5/100। इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसकी ट्रिक ये है कि ये एक साल में 20 से 21 हो जाता है, मतलब 1 बढ़ता है ना इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 था, उसके बाद 21 हो गया। ये एक साल के लिए है, उसके बाद दूसरे साल के लिए वैसे ही होगा, 20 था और 21 हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 400 और ये आ गया 441। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हमने क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब हमने ये फाइनल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो शुरू में अमाउंट क्या था हमारे पास? 2100 है ना, तो 400 की वैल्यू कितनी है? 2100 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 21/4 के बराबर है ना, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 441 गुणा 21/4। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2315.25। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है।
ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता है कि कितना लेंथी हो जाता है फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2000। तो 2 साल के लिए 5% की रेट से हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले एस आई निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल मेथड बताया मैंने। 5% पर एनम है, 2 साल के लिए है, तो 10% हो गया टोटल। और 2000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, 2000 का इंटू 10/100 हो गया, और ये 200 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये 200 एस आई हमारे पास 200 आ गया ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड के लिए एक और मेथड होता है। यहाँ पे 2000 लिख दिया। ठीक है, 2000 का पहले साल का 5% क्या होगा, 100 रुपया होगा ना। तो इसको ऐड कर दो, 2100 आ गया। इसके बाद 2100 का 5% कितना होगा, 2100 गुणा 5/100। तो 21 को 5 से करेंगे तो 105 आएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 100, दूसरे साल का 105, मतलब 205 हो जाएगा ना। तो 205 से 200 जाएगा तो कितना होगा, 5 ही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ 1200 इज 1440। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 1200, और इंटरेस्ट के बाद कितना हो जाता है, 1440। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। ठीक है, तो हमने रेट का पता करना है, कितनी दर है, कितनी दर से ये इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज देख सकते हैं, 1200 के बाद 1440 हो गया, तो कितना, 240 का चेंज आया। कितने में, 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा, 120 का चेंज होगा 1 साल में। ठीक है, अब 1200 पे 1 साल में 120 का चेंज होगा, तो कितने का रेट होगा, 1200 से डिवाइड कर देते हैं, 1200 को 120 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ RS 500 being calculated 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, 500 पे कैलकुलेट करते हैं, 5% 3 साल के लिए, उसके बाद 4% 4 साल के लिए। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेट करने का मेथड सिंपल है, 5 को 3 से गुणा कर दो, पहले का 15% निकालना है, उसके बाद यहाँ पे 4 चौका 16% है। तो मतलब यहाँ पे देखो सेम सेम प्रिंसिपल पे लग रहा है ना इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कितना परसेंट है, ओनली 1% का चेंज है ना, तो डिफरेंस भी वही होगा 1%। ठीक है, तो 500 का 1% कितना होता है, 500 गुणा 1/100, ये तो सिंपल 5 ही आएगा, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि 5 ही होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ RS 700 if the rate of interest for the first 3 years is 8% per annum, for the last 2 years is 7.5% per annum। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहले 3 सालों के लिए कितना है, 8% पर एनम है। ठीक है, तो पहले 3 साल के लिए निकाल लेते हैं हम। पहले 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 24%, क्योंकि 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। और अगले 2 साल के लिए कितना होगा, 7.5 इंटू 2 कितना होगा, 15%। ठीक है, तो इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 24 और 15 प्लस 15 कितना हुआ, 5 4 9 और 2 और 1 3, 39% हो गया। ठीक है, तो 700 का 39% निकालना है हमने, 700 इंटू 39/100। तो सिंपली 39 को 7 से गुणा कर दो, 9 7 63, 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27, 273। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 मंथ्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे सबसे देखने वाली बात पहले ये है कि ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है। ठीक है, और 18 महीने के लिए पूछा है, मतलब 18 महीने में
कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 3 हाफ ईयर आ जाएंगे ना, क्योंकि 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो 3 बार होगा ना, इसमें 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, पर एनम दिया हुआ है, मतलब एक साल में 20% लगता है, तो हाफ ईयर में कितना लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में 1 का चेंज आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 10 से 11 हो रहा है पहले साल में, दूसरे साल में भी 10 से 11 होगा, तीसरे साल में भी 10 से 11 होगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 11 क्या होता है, 1331, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने का चेंज आ रहा है, 331 का। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास 1000 है ना, तो 1000 1000 के इक्वल है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक ही है। तो 331 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 331 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 के दिए हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज 420। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है यहाँ पे हमने, यहाँ पे कितना रेट है, 10% का 2 साल के लिए। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में 1 का चेंज, मतलब 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 10 से 11, 10 से 11 2 बार हो गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, 420 है। मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, ये प्रिंसिपल है और ये फाइनल अमाउंट है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है ना, बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 21 है। तो 21 की वैल्यू क्या है, 420 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 420 डिवाइडेड बाई 21, ये 2 से जाएगा, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अगर एक की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है ना हमसे, फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, यहाँ पे 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 गुणा 20 हो जाएगी, तो मतलब 2000 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ट्रिक्स बहुत ही आसान लगी होंगी। ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।